तो कैसी चली है ज़िंदगी। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे गैंग की जो जब मर्ज़ी तुम्हारे घर में घुस आएंगे और जब मर्ज़ी वापस चले जाएंगे। वो गैंग ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के मौसम में तुम्हारे घर छलांग मारते हैं और आराम से हफ्ता दो हफ्ता ठहर कर वापस चले जाते हैं। जब वो गैंग तुम्हारे घर में होता है ना, तो हर रोज़ एक नया दिन, नई बेशर्मी। अब देखो, सोचो सोचो बस। तुम एक दिन उठो, तुम्हारा टेस्ट हो, शाम के 5 बजे, सुकून से ना सोया गया ना खाया पिया गया, ठीक है। ठीक है, तुम उठो और देखो तुम्हारे पास एक अलग सा झुंड खड़ा है। पहली चीज़ जो उस वक्त मेरे मुंह से निकली, बेडाशी। फिर मैं उठी, आंखें मली, ग्लासेस पहनी और मैंने सोचा मुझे इससे भी बड़ी गाली देनी चाहिए थी। एनीवेज, उस एलियंस के झुंड को मैंने कमरे से बाहर निकाला और 8 से 12 के ऑनलाइन टॉर्चर के बाद मैं बाहर गई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैं क्या सुनती हूँ, नई बेशर्मी, नई बेहयाई, नई बेडाशी। घूमने जाना है इन एलियंस के झुंड को। मैं क्या करूँ, लाहौर क्या ये कल पैदा हुआ है, मैंने लाहौर नहीं देखा। मेरे 2 एग्ज़ाम्स थे उस दिन, 4 से लेकर 6 तक। और इनको जाना है बादशाही मस्जिद घूमने। बादशाही मस्जिद ना वो जगह है जहाँ सुबह 7 बजे जाते हैं, 2:30 बजे नवाबजादे घर से निकलते हैं और वहाँ पहुँच कहते हैं मौसम नहीं आ रहा, बहुत गर्मी हो रही है। गलती से भी उस दिन मौसम अच्छा हो जाना तो तुम्हारी वाट लग गई, समझ गो। तुम्हारे एग्ज़ाम्स, 2 एग्ज़ाम्स कोई मायने नहीं रखते उनके सामने, उनके घूमने फिरने के सामने तुम्हारी सारी चीज़ें फेल, बर्बाद। वो फ़िलहाल तुम्हारे बाप है। वाह, ठीक है। मैंने लिटरली गाड़ी में बैठकर एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है। उस एग्ज़ाम में मेरे 40 में से 15 से ऊपर नंबर नहीं आने वाले, ठीक है। अगले दिन अब आता है नया दिन। जैसे मैंने तुम लोग को शुरू में कहा, नया दिन, नई बेशर्मी, नई बेहयाई, नई बेडाशी। उनको फिर घूमने जाना है, ठीक है। उनको घूमने जाना है। मैं क्या यार, इनके पैर कहीं टिकते नहीं। इनको क्या लगता है मैं आवारागर्दियाँ करती रहती हूँ, हर वक्त बाहर घूमती रहती हूँ, जिनको भी घूमने जाना। ठीक है ठीक है, घूमने चले गए। मैं फिर से 8 से 12 के टॉर्चर से फारिग हुई। हमें लाहौर से होने बस सालों, क्या कल पैदा हुए तो लाहौर, लाहौर किसने नहीं देखा। मस्जिद वज़ीर ख़ान जाना है इन्हें। जहाँ मैं वॉक करने जाती हूँ ना, वहाँ ये घूमने जा रहे हैं। भाई मेरे एग्ज़ाम्स और पढ़ाई की तो कोई मायने नहीं। बेडाशी बेहयाई तो नस नस में भरी पड़ी है। इस गैंग का नाम तुम लोग एंड तक सोचते रहो, इस गैंग का नाम मैं एंड पे रिवील करूँगी। अगर ठीक है, उस गैंग में से अगर कोई उनमें से तुम गलती से भी तुम्हारी उम्र का हो ना, तो ऐसा रोब झाड़ेगा ना कि बस उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसलिए तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए और गलती से भी स्वीट बनने की कोशिश मत करना, वरना वो तुम्हारी लेते रहेंगे, रोब झाड़ते रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और उस गैंग का जो सबसे छोटा पीस है, वो तो सबका बाप, सबको आगे लगाया हुआ है। उसके जो दिल में आएगा वो करेगा। उसको मना करने की गलती किसी ने कर दी ना, उससे बड़ा गुनाह एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। ऐसा है वो। उस गैंग का नाम है रिश्तेदार। वहाँ हर कोई तुम्हारी लेने में लगा हुआ है और उनका सबसे छोटा पीस था। मैं तुम लोग को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। उनका सबसे छोटा पीस मेरे ही फ़ोन से मुझे से पूछे बगैर हर रोज़ रात को पबजी खेलता है, बेडैश कहीं का। खैर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम लोग अपने काम से काम रखो, किसी को ज़्यादा मुँह ना लगाओ और जैसा वो तुम्हारे साथ बिहेव करें एग्जैक्ट सेम वही बिहेवियर दिखाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो तुम्हारी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में जाके करे, हाई कोर्ट में जाके करें या तुम्हारे बाप से करें। हालांकि उस शिकायत के बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे ऐसा हाल करेगा जैसे तुम कोई चाइनीज़ माल हो और सीधी तरह बैन कर देगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करते रहो नई वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते कोशिश करूँगी नई वीडियोस डालने की। जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा, फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरी बिल्कुल बिल्कुल फटी पड़ी है। स्कूल का पहला दिन है, पहला एग्ज़ाम है। तो यार बस दुआ करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़।